मॉर्निंग। तो ये देखिए मॉर्निंग सुबह 5 बजे का टाइम था। आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मुझे ना काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट में खाना बनाना था। आज हमारे यहाँ पे कुछ फेस्टिवल भी है और वो भी लंच लेके जाएंगे, तो इसलिए मैंने आज जल्दी से उठ के मैं रेडी कर दूँगी। लंच भी ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही हो जाएंगे मतलब। तो मैं यहाँ पे देखिए ये ना सुबह सुबह गाड़ी साफ़ करने के लिए आता है, तो ये गाड़ी साफ़ करने लगा। सुबह 5 बजे आ जाता है, ये नंबर वाइज गाड़ी साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे ये गाड़ी साफ़ कर रहे हैं और इसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी और मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया। बस मैं अब खाने की तैयारी करूंगी। तो चलिए मिलते थोड़ी देर में ही। और यहाँ पे देखिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। यहाँ पे मैं नहा के वगैरह आ गई। मैंने बाल भी वॉश किए थे, तो बाल वगैरह सब तो मैंने यूँ ही बांध लिए थे क्योंकि गीले थे, तो गीलों को बांधा नहीं जाता, तो ऐसे ही मैंने खुले से छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे देखिए आलू बॉईल किए थे, तो मैं आज आलू की जीरे की आलू जो थिन वाले आलू होते हैं वो वाली सब्जी और कचौड़ी बनाऊंगी। तो दोनों के लिए मैंने साथ ही आलू बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए फूल भी घूमती फिर रही है। फूल बच्चों को भी मैंने जल्दी उठा दिया था और नहला दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो एक साइड में मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी भगोने में, और यहाँ पे मैं सब्जी को तड़का लगा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। तो सिर्फ जीरे का तड़का लगाऊंगी क्योंकि मैं भगवान का भोग भी लगाऊंगी। आज मैंने बताया था ना फेस्टिवल है हमारे यहाँ पे, तो उस फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ, भगवान का भोग लगाऊंगी। तो मैंने जल्दी खाना इसलिए बनाया था कि अभी भी जाएंगे ड्यूटी पे, तो उनको भी लंच पैक करके देना है। तो यहाँ पे मैं आज ब्रेकफास्ट ही बनाऊंगी, सिर्फ यही हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में मैं कचौड़ी बनाऊंगी ना, वही खा लेंगे हम चाय से या दही से, जिससे भी जिसको खानी होगी। और लंच में मैं उनके भी पैक करूँगी, कचौड़ी भी यहाँ रख दूँगी और पूड़ी भी, खीर भी, जो भी मतलब जो भी चीज़ें बनाऊँगी सारी कुछ रखूँगी। और यहाँ पे देखिए सब्जी मैंने सिर्फ जीरे का तड़का लगाया, ना कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला है, क्योंकि सात्विक खाना बनेगा आज, क्योंकि भगवान का भोग लगने वाला है। तो वैसे तो हम प्याज लहसुन खाते हैं खाने में, लेकिन आज नहीं बनाया। यहाँ पे देखिए कुछ आलू तो मैंने फोड़ के रख लिए ठंडे करके कचौड़ियों के लिए, कुछ थोड़े मोटे मोटे फोड़े थे, इनकी सब्जियों में डाल दूँगी मैं। तो सब्जी बनने की इतनी देर में मैं जब तक अपना आटा वगैरह लगा लूँगी, और रायता वगैरह भी बनाना है मुझे बूंदी का। तो यहाँ पे देखिए सब्जी छुक गई है, मैं इसको ढक के रख दूँगी, एक दो तीन सीटी तक होने तक पकाऊँगी। और चलिए यहाँ पे देखिए खीर में मैं चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँ क्योंकि हम लोग चीनी थोड़ी ज़्यादा मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो खीर भी ऑलमोस्ट बन ही चुकी थी, तो लेकिन बीच बीच में इसको चलाती जा रही थी और गैस को कर दिया था एकदम मीडियम। तो यहाँ पे देखिए कचौड़ियों के लिए मैं एक स्टफिंग तैयार कर रही थी, और साइड में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं जो मैं खीर में डालूँगी। तो मैंने कुछ तो किशमिश और बादाम और काजू तो मैंने पहले ही डाल दिए थे। किशमिश और मखाने में सबसे लास्ट में डालूंगी, क्योंकि किशमिश और मखाने ना जल्दी गल जाते हैं, तो एकदम मैस मैस से हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे ये कचौड़ी की स्टफिंग भी तैयार हो गई है, और मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी, थाली को खिला दूँगी। तो थाली मैंने इसलिए बनाई थी ना, अच्छी तरीके से मतलब बन जाती है, मिल जाती है आपस में सारे मसाले वगैरह। और यहाँ पे दही थी, तो ये दही मैं थोड़ी सी निकालूंगी, भगवान के भोग के लिए निकाल लेती हूँ मैं ऊपर से मलाई मलाई को, क्योंकि मक्खन तो नहीं निकल पाता थोड़ा सा, तो यहाँ से मैं मलाई मलाई निकाल लेती हूँ ऊपर उससे। और ये दही मैं निकाल लूँगी, थोड़ी दही, जो अगर किसी को कचौड़ी वगैरह दही से खानी होगी तो वो दही से खा लेगा। और बाकी का मैं बना दूँगी रायता। तो दही बस देखने में छोटे बर्तन में लग रही है, काफ़ी बड़ी हांडी है, तो इसमें कम से कम 1 किलो दूध एक बार में ही आ जाता है, और ज़्यादा भी आता हो पता नहीं, लेकिन 1 किलो तो ऑलमोस्ट आ ही जाता है। और यहाँ पे खीर बन के तैयार हो गई है। यहाँ मैंने डाल दिए इसमें किशमिश और मखाने, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें इलायची पाउडर। और यहाँ देखिए मैंने काला नमक और ये डाल दिया मैंने पुदीना, ड्राई पुदीना रायते में। और मैं रायते में तड़का लगा के बनाऊंगी। मैं तो ज़्यादातर रायता तड़का लगा के बनाती हूँ, बहुत कम जीरा डालती हूँ, मतलब भुना हुआ जीरा। और ये मैंने देखिए इसमें डाल दिया ये राई और हींग, और तड़का लग के हो गया तैयार। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये अपनी बूंदी, और इसको रख दूँगी मैं फ्रीज में 10 से 15 मिनट के लिए। तो उनके लिए भी रायता पैक करूँगी। तो मैं जब उनके लिए पैक करूँगी तो उसमें ना 2-3 बर्फ़ के क्यूब्स डाल दूँगी, आइस क्यूब जो होते हैं, तो उससे क्या है ना रायता खट्टा नहीं होता। ये डाल दिया मैंने इसमें धनिया कुछ कटा हुआ। और देखिए ये उनके लिए मैंने डाल दिया एक डब्बे में, ये जो डब्बा है उन्हीं के लिए। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, जब उनके बैग में रखूँगी तब इसमें मैं आइस क्यूब डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी बन के हो गई है रेडी, आलू टमाटर की सब्ज़ी। और यहाँ पर डाल दिया मैंने इसमें धनिया। तो सब्ज़ी वगैरह रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पे मैं साथ ही साथ उनके लिए लंच में डाल दूँगी ठंडा करने के लिए। तो थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें बनती है तो वो शेयर भी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। और थोड़ी सी मैंने प्लेट में एक आलू निकाल के भगवान के भोग के बर्तन में रख दिया था, क्योंकि पहले भगवान का भोग निकलता है। तो मैं जो भी चीज़ पैक करती जाऊँगी उनके खाने के लिए, तो पहले भगवान की निकालती जाऊँगी। यहाँ पे खीर बन गई थी, यहाँ डाल दिया मैंने इसमें इलायची पाउडर।
और एक कटोरी में मैं निकाल लूँगी भगवान के लिए, और फिर मैं उनके लिए ठंडी कर दूँगी एक प्लेट में, क्योंकि ठंडी करके पैक करूँगी लंच में, वरना ना कई बार ना लंच ना बिल्कुल एकदम टाइट हो जाते हैं, खुलते नहीं अगर ज़्यादा पहले उसको वो कर दो। तो यहाँ मैंने उतार कर रख दिया, और मैंने एक प्लेट में निकाल के उनके लिए भी ठंडी करने के लिए रख दी थी पंखे में। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी, और मैं यहाँ पे पूड़ियाँ पहले बनाऊँगी मैं सिर्फ भगवान की जो भोग लगाने वाली हैं। तो ये भगवान के भोग के लिए सबसे पहले कचौड़ी और पूड़ी बना लूँगी मैं एक एक। तो काफ़ी ना बड़ी फास्ट काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उनके भी काम, बच्चों के भी काम, बच्चों को भी नहलाना धुलाना, खुद का भी काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। और ये देखिए भोग के लिए बना लिया मैंने कचौड़ी और पूड़ी, और 2 पूड़ी बनाऊंगी मैं अलग से, एक बनाऊंगी मैं गाय के नाम की, और एक बनाऊंगी मैं कौवा जो होते हैं ना, कौवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं, तो उनके नाम, एक उनके नाम की बनाऊंगी। तो कौओं को अभी मैं दे दूँगी, साथ के साथ गाय की मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि गाय हमारे यहाँ पे, यहाँ देखिए भोग बन के हो गया तैयार। तो मैंने रख दिया ठंडा करने के लिए, मैं थोड़ी देर में भगवान को भोग लगा दूँगी। और ये बना दी मैंने गाय की और कौवा की, तो गाय की ना मैं उनको दे दूँगी साथ के साथ, वो ले जाएंगे। रास्ते में गाय मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गाय वगैरह नहीं आती, एंटर नहीं होने देते गेट पे ना, सॉरी यहाँ पे ना बाहर एकदम निकलते सेक्टर से ना गेट लगा हुआ है, तो वो अंदर गाय वगैरह कुत्ते कुछ भी नहीं अंदर आ सकते। जो अगर कोई बेचने वाले भी आते हैं सब्जी वगैरह, तो उनको भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तभी उनको अलाउड होता है अंदर आना। तो कोई भी अंदर ऐसे नहीं आ सकता, तो इसलिए कोई मतलब एनिमल वगैरह तो ऐसे तो कोई आते ही नहीं बिल्कुल, चिड़िया वगैरह को छोड़ के। तो बस मैं इसी उनको साथ ही साथ गाय की भी दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए लंच के लिए, और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए भी बना लूँगी मैं थोड़ी सी। तो लंच में भी आज उनके थोड़ी ज़्यादा पैक करूँगी मैं, क्योंकि पता है ऐसी चीज़ें बनती है तो शेयर भी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के ही लग गई थी आज काम में, और अब बज चुके थे 8। तो 8 बजे से 5 बजे से लगे लगे मुझे 8 बज गए थे। वो मतलब 3 घंटे में सिर्फ खड़े खड़े किचन में ही लगी रही, मेरे पैर भी दर्द करने लगे थे, यहाँ जल्दी जल्दी सेक रही थी मैं। और पूड़ियाँ बन चुकी थी, अब मैं कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कचौड़ियाँ बना रही, क्योंकि उनके लंच में ब्रेकफास्ट भी करके जाएंगे वो, और लंच में भी पैक करनी है। तो इस चक्कर में मेरे को साथ के साथ करना पड़ रहा था। तो अब इतनी सारी चीज़ें बनती तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे ना पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। इसके बाद में बस क्या ना, आज सुबह जल्दी उठी हूँ, तो मैं ना बस झाड़ू पोछा वगैरह सा काम फ्री हो गया, बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके लेट जाऊँगी मैं, थोड़ी देर के लिए सोऊंगी, क्योंकि थक गई बहुत ज़्यादा। फिर देखते कितने टाइम उठूँगी, फिर उठूँगी उसी के बाद अगर जो भी वीडियो शूट होगी तो उसके बाद ही करूँगी मैं जो भी करना है। तो देखिए दोपहर का टाइम था, है ना, सब्जी वाला आता गाड़ी में, गाड़ी में लेके आता सब्जी बहुत सारी थी, है ना, ताज़ी सब्जी लगता है एकदम खेतों से तोड़ के लाता है शायद। और इसकी सब्जी भी मतलब हम ले लेते, मैं 1 हफ्ते की ले लेती हूँ कई बार तो अब फ्रिज में अच्छी तरीके से स्टोर कर देती हूँ, तो एकदम फ्रेश रहती है एक हफ्ते तक भी, कोई मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती सब्जी में, ना कोई ख़राब ना कुछ नहीं। और देखिए यहाँ पे मिस्त्री भी लगे हुए हैं पार्क में, ये इसकी दीवारों का काम चल रहा है, अब दीवारों का तोड़ के दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है दीवारों को। यहाँ देखिए सब्जी वाला है, इसको एंट्री है अंदर आने की, शायद इसने परमिशन ली होगी तो एंट्री है। देखो ये सब्जी वगैरह देखो, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये सब्जी लाता है, तो यहाँ इससे ना सभी खरीदते हैं अधिकतर, ये यहाँ पे थोड़ी देर रोक लेगा अपनी गाड़ी को, तो यहाँ पे सारे लोग खरीद लेंगे इससे सारी सब्जी वगैरह। तो लोग वैसे तो डेली आता है, मैं तो 2-3 दिन की एक साथ ही खरीद लेती हूँ। और देखिए ये था शाम का टाइम, मैं अभी मैं सो गई थी, फिर उसके बाद फिर मैं उठी हूँ अभी, तो बच्चे पार्क में आ गए, तो मैं भी आ गई थी नीचे उतर के बच्चों को देखने के लिए, तो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था पेड़ों की वजह से। देखिए आज ये दीवारें बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, न्यू लग रही थी, अच्छी लग रही है। देख बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, कितना एंजॉय कर रहे हैं, झूल रहे हैं। बच्चों की लाइफ भी बिल्कुल अलग ही होती है, एकदम टेंशन फ्री। तो चलिए मैं थोड़ी देर मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड देखिए सुबह मैंने इतने सारे फास्ट फूड वगैरह बना लिए, थक गई थी, फिर वीडियो आगे का कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी अब, तो क्योंकि थक गई थी, सो गई मैं। तो उठी ना, शाम हो गई थी, शाम को उठी, थोड़ी सी वीडियो शूट की पार्क के। देखो पार्क की ना दीवार वगैरह बन चुकी हैं, अच्छी लग रही है, बिल्कुल न्यू पार्क की दीवार बनी है, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ, और वीडियो का भी एंड में यही कर दूँगी, आगे का भी कुछ शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ। तो देखो मैं ना, ये देखो स्वेलिंग आई हुई है आँखों में ना, मेरी तबीयत भी ख़राब है, कोल्ड हुआ है मुझे। पानी पी लीजिए, पानी पी रही थी। पता है जब फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अभी मैं बर्तन धो रही थी, उठी तो बस बर्तन धोने लगी, पहले बर्तन धो के फिर मैंने कहा पहले आप लोगों से बात कर लेती। फिर ना थोड़ी ना रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है ना, तो यहाँ पे ना वीडियो शूट करना बड़ी अच्छी आती है।
एकदम क्लियरिटी के साथ आती है, तो सोचा मैं इसको कर लेती हूँ वीडियो शूट में। तो बच्चे वगैरह जा चुके हैं पार्क में, खेल रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है उनकी शरारत की। और फिर मैं इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि वो होते हैं ना जब मैं बात नहीं कर पाती हूँ, वो इतना चिल्लाते इतना शोर करते हैं, तो अब बातें कर लेती हूँ। और आधे को मैंने ब्लड लिपस्टिक लगाई हुई है, और ये बिल्कुल रेड कलर है। मुझको ना डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं। इंडियन लुक में तो डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं, अगर कोई वेस्टर्न लुक हो तो उसमें लाइट कलर अच्छे लगते हैं। तो वेस्टर्न लुक तो मैं कभी करती बहुत कम डालती हूँ, वेस्टर्न ड्रेस वगैरह तो मतलब बहुत कम, क्या डालती नहीं हूँ डालती नहीं हूँ, मतलब बाहर तो कभी नहीं डाली, घर वगैरह में अगर वैसे कुछ मन करा तो डाल लेती हूँ, बाकी वैसे कभी नहीं डाली। इंडियन ही ड्रेसेस डालती हूँ मैं बस। तो मैं बस यहीं पे अपने वीडियो का एंड कर दूँगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू एंड टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड्स, लाइक करिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, आपको अच्छी लगती है तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।